नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ, प्रमुख रूप से द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने श्री कृष्ण ने खड़ा किया और उन्होंने कहा कि तू देख कुरुवंशियों को, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों की शायद बात आ रही थी। तो अर्जुन ने देखा था पिताओं को, पितामहों को, पुत्रों को, दोस्तों को। उसी कड़ी में अभी आ रहा है कि और किसको देखा और उसके बाद उसके मन में क्या चला। तो प्रथम अध्याय का 27वां श्लोक इस प्रकार है। शशुरान सुहृदय चैव सैन्यो उभयो अपि तान समीक्षय सा कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। अर्थात दोनों ही सेनाओं में स्थित शसुरों को देखा और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन, इस श्लोक में पिछले श्लोक की कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है कि अर्जुन ने पिताओं को, पुत्रों को, पितामहों को, आचार्यों के साथ साथ और किनको देखा। तो उसी कंटिन्यूएशन में आता है कि उसने ससुरों को देखा। जैसे द्रुपद खड़े थे वहां पर, जो अर्जुन के ससुर थे, या शैब्य खड़े थे जो युधिष्ठिर के ससुर थे, और भी सुहृद को देखा। सुहृद का मतलब होता है कि जो आपका हित चाहता है बिना किसी कारण के। जैसे वहां पर कृतवर्मा खड़े थे। अब कृतवर्मा, आपको ध्यान होगा, कृतवर्मा थे नारायणी सेना के सेनापति। यादवों की जो सेना थी, जो श्री कृष्ण की सेना थी, वो दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए खड़ी हुई थी, और श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से बिना हथियार उठाने की प्रतिज्ञा के साथ खड़े हुए थे कि मैंने कोई हथियार नहीं उठाना। तो कृतवर्मा, उसका तो बैर नहीं है पांडवों से, उसका कोई बैर नहीं है दुर्योधन से, वो सुहृद है, उसकी सबसे दोस्ती है। लेकिन भगवान का आदेश था कि नारायणी सेना मेरी दुर्योधन की तरफ से लड़ेगी, इसलिए कृतवर्मा वहां पर खड़ा है, तो वो सुहृद है। तो ऐसे बहुत ही यारे प्यारों को अर्जुन ने देखा। जब अपनी अपनी जगहों पर उन सबको, बांधवों को देखा, तो उसके मन में क्या चल रहा है। यहां पर अगर आप नोट करें तो आप पाएंगे कि यहां पर अर्जुन को कुंती पुत्र कहकर संबोधित किया जा रहा है। कुंती पुत्र, कौन्तेय। कुंती पुत्र यहां पर कहने का अर्जुन को तात्पर्य यह है कि यहां पर अर्जुन को एक योद्धा की जगह अर्जुन जो है अब एक पुत्र, एक भाई के रूप में ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है। उसका जो भाव है योद्धा वाला नहीं है। वो योद्धा जो थोड़ी देर पहले युद्ध करने के लिए एकदम तैयार था, जिसका हाथ अपनी गांडीव पर था, और जिसने भगवान को यह आदेश दिया था कि मैं दोनों शत्रु पक्ष की सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे से युद्ध करने आया है, मैं उनकी शक्ति के बल को समझना चाह रहा हूं कि कौन मेरे से ज्यादा बली है, कौन बराबर का है, कौन मेरे से कम बल वाला है, किससे युद्ध करना ज्यादा योग्य होगा। वो योद्धा जो तैयार था युद्ध के लिए, यहां पर शायद अर्जुन उस योद्धा की बजाय अब एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है। क्योंकि वो अब सामने जो शत्रु था, उसमें शत्रु ना देखकर उसको नजर आ रहे हैं अपने पिता, अपने दादा, अपने भाई, अपने मित्र, अपने बंधु, अपने बांधव, अपने मित्र, ये नजर आ रहा है। तो इसी चीज को जो है जोर देने के लिए यहां पर अर्जुन को अब पांडव कहकर, योद्धा कहकर नहीं पुकारा जा रहा, उसको राजपुत्र कहकर नहीं पुकारा जा रहा, उसको क्या कह के पुकारा जा रहा है, कुंती पुत्र। क्योंकि अब वो यहां पर पुत्र और मित्र के रूप में शायद ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उस रूप में है। अगर आप यहां पर जो सिचुएशन है अर्जुन के सामने, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इस टाइप की सिचुएशंस जो हैं हमारे घरों में, हमारे आसपास के वातावरण में आपको नजर आ जाएंगी। जैसे किसी के घर में संपत्ति को लेकर लड़ाई है या कोई चीज बंटने को लेकर लड़ाई है, तो आप देखेंगे वहां पर भी दो पक्ष हो जाते हैं। अगर दो तीन भाई हैं तो एक तरफ एक हो गए, एक तरफ एक हो गए, और वहां पर भी आप देखेंगे कि दोनों पक्ष जो इकट्ठे हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, वो दोनों अपने आप को सही कहते हैं। दोनों को लगता है कि ये जो चीज है ये हमारे हिसाब से बंटनी चाहिए, ये सामने वाले को नहीं मिलनी चाहिए, तो गलत कह रहा है। दोनों का पक्ष बड़ा स्ट्रांग होता है। यहां पर भी कौरवों को लग रहा है कि ये राज्य पूरा का पूरा हमें मिलना चाहिए, हम असली अधिकारी हैं। पांडवों को मिल रहा है कि नहीं, आधा तो हमें मिलना चाहिए कम से कम, हम इसके अधिकारी हैं। तो ऐसी घरों में भी आप कई बार नोट करेंगे। और क्या होता है कि वहां पर भी, घरों में भी आप देखेंगे सुलहों की कोशिश की जाती है, मीटिंग्स होती हैं कि अभी सुलझाया जाए,
समझदार आदमी बीच में बैठते हैं। यहाँ पर भी सुलहों की बहुत कोशिश हुई, भगवान श्री कृष्ण खुद गए सुलह का पैगाम लेकर या कोई फार्मूला लेके, लेकिन नहीं माना गया। घरों में भी ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार होता है, सुलह नहीं मानी जाती, सुलह की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और आखिर में लड़ाई हो जाती है, चाहे वो हाथापाई से हो और चाहे कोर्ट कचहरी हो जाती है लड़ाई। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर पा रहे होंगे कि दोनों पक्ष जो है वो संपत्ति को लेकर, राज्य को लेकर लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप और नोट करें, यहाँ पर अर्जुन जो है एक आपको बहुत ही समझदार संस्कारी पुरुष के रूप में भी आप उसको समझने की कोशिश करें। कहा गया है कि जब भी आपके ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे आप परेशान हो रहे हो, जैसे यहाँ अर्जुन अब परेशान हो रहा है, तो उस समय कहा गया है कि किसी समझदार आदमी से आपको सलाह लेनी चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन सलाह लेने के लिए मुड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की तरफ कि हे भगवान, अब आप मेरे को सलाह दीजिए। यहाँ पर इसीलिए शायद भगवान ने अर्जुन को चुना है सारा उपदेश देने के लिए। वो एक समझदार आदमी है, फोकस्ड है, उसको जो है निंद्रा का स्वामी कहा गया था पिछले श्लोक में, गुडाकेश। वो अटेंटिव है, फोकस्ड है। हालांकि यहाँ पर उसका गुस्सा जो है भावनाओं के ज्वार में डूब कर और वो एक भावुकता की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी समझदारी नहीं छोड़ेगा अर्जुन अपनी, और वो इस झगड़े में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करेगा अपनी प्रॉब्लम, गाइडेंस लेगा किससे, भगवान श्री कृष्ण से। तो देखते हैं कि अर्जुन जो अब ये भावनाओं का ज्वार आया अर्जुन के मन में, जो भावुकता जो उठ रही है, जो उसके गुस्से को बहा दिया, तो उसके अंदर बहकर अब अर्जुन क्या करता है, क्या कहता है, जो अगले श्लोक में हम देखेंगे। धन्यवाद।